वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। फाइनली बीएसएससी इंटर मेंस आज कंप्लीट हो चुका है और जो स्टूडेंट का इंतजार था 7.5 साल का 8 साल का, वो अपने एंड तक पहुंच चुका है। उनका जो पक्ष था इंटर टर्म की, उनका पक्ष था एग्जामिनेशन देना, उस भार से वो मुक्त हो चुके हैं। अब आगे का रिजल्ट पब्लिकेशन से लेकर जो भी काम होगा वो आयोग का होगा, जो भी कोर्ट मैटर होगा उसको देखना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हुआ। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी आपको कदाचार या इस तरह की कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ये बात है। बीएसएससी ने अपने पुराने कृतियों से सबक लिया है। और पिछले ही संडे को जिस तरह से आपका वनपाल का पेपर धड़ल्ले से लीक हुआ था, तो उस कंडीशन में, उस परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से बीएसएससी ने तैयारी की थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत लाजवाब रहा। तो ये गुड जॉब, मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने को लेकर। मतलब फ्री और फेयर जो एग्जामिनेशन है उस को इन्होंने साकार किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है बीएसएससी के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहा कि आपको पेपर लीक नहीं हुए। ये जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के लेवल क्या थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फाइनली बताएंगे कि जो शुरुआती रुझान है उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। ये हालांकि बहुत ही शुरुआती होगा, फिर भी एक मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे आपको बताया जा सकता है। यदि बात हम लोग हिंदी से करते हैं तो हिंदी बहुत ही इजी क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है ना। हिंदी वैसे भी बहुत इजी रहता है, स्टूडेंट बहुत परेशान थे। तो कई सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट भी आया है कि यस सर हिंदी बहुत आसान था और आपने जिस तरह से बताया था उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आपको 60 70 80 प्लस तक स्कोर किया है हिंदी में, 100 तक भी गए हैं, ठीक है ना। तो हिंदी तो बहुत आसान था और ये होना भी चाहिए था यहाँ पे। सिर्फ पासिंग मार्क्स यहाँ पे मतलब है। उसके बाद यदि हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं, जीएस मैथ रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो इजी मॉडरेट और हार्ड यहाँ पे तीनों का एक समावेशन था, ठीक है ना। इजी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब कि हिस्ट्री के थे क्वेश्चंस, कुछ आपको करंट के क्वेश्चंस थे, तो सब मिला जुला के यहाँ पे समान ही थे। मॉडरेट भी थे। और हार्ड इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे मैथ के क्वेश्चन थे तो जिनका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है ना। तो यदि उस कैलकुलेशन में यदि मान लीजिए कोई पड़ जाते थे, क्योंकि 2 घंटा में से वो करना था, तो कुछ क्वेश्चन आपको छूट जाते थे। तो यहाँ पे एक ओवरऑल इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। तो ओवरऑल ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो छात्रों ने हमको भेजे हैं, वो क्वेश्चंस थे कैसे। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आप भी देखिएगा और देखिएगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। अभी तक फिलहाल तो क्वेश्चन यही आए हैं और आगे जो भी आएगा उसको आपके साथ अपडेट किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला कुछ क्वेश्चन जो आए हैं उसमें था कि भूटान यूएनओ का सदस्य कब बना था। तो भूटान यूएनओ का सदस्य जो है 21/9/1971, तो 1971 इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की पीएम पुनः निर्वाचित कौन हुई है। तो ये हाल ही के आपको दिसंबर वाले मैगजीन में किसी भी करंट अफेयर में ये मिल जाता है आपको। तो जेसिंडा अर्डन लेबर पार्टी की हैं, ये दोबारा वहाँ पर महिला हैं, न्यूजीलैंड की पीएम पुनः वहाँ पर निर्वाचित हुई हैं। उसके बाद जैन धर्म से था। जैन धर्म के तीसरे नहीं होगा, यहाँ पे 23वें तीर्थंकर कौन होगा। तो देखिए 23वें तीर्थंकर आपको पार्श्वनाथ, और इनका जो चिन्ह था वो सर्प था, ठीक है ना। और यदि तीसरे की भी बात कर ले तो संभवनाथ हो जाएंगे, जिसका घोड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था आपको 23वें तीर्थंकर। और उसके बाद आप देते हैं आपको नाफ्ता झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर बहुत ही फेमस है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। पिंक सारथी वाहन किस राज्य में शुरू किया गया है। ये थोड़े से क्वेश्चन आपको ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के थे। यदि किसी ने पढ़ा होगा तो वो आसानी से चले गए होंगे, यदि नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे अनुमान के आधार पर मारे होंगे, तो सही भी जा सकता है, ये गलत भी जा सकता है। तो ये जो पिंक सारथी था वो आपको कर्नाटक में शुरू किया गया था महिलाओं के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आइए वी आर डिस्प्लेस, बहुत ही फेमस पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया था। तो ये आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने 100% लोगों ने इसको सही मारा होगा। अब कोविड का पहला केस कहाँ पर आया था। करेंट से था और कोविड से था, तो केरल में पहला केस इसको दर्ज किया गया था, ठीक है ना। उसी तरह से है प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 किसे मिला था। ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, हालांकि जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सी तकलीफ होगी। तो ये राजेश चपलोत को मिला था, ठीक है ना। राजेश चपलोत मूलतः अहमदाबाद के थे और इनको एक और चीज़ मिला था, गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस युगांडा का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है ना। तो युगांडा का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था, ये एनआरआई हैं। और 2020 का इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था, राजेश चपलोत मिला था, ठीक है ना। तो चूंकि अभी क्वेश्चन आपके पास है नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने क्या आंसर मारा होगा या नहीं मारा होगा, हालांकि आपको याद होगा। और मुख्य रूप से क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से बिहार ऐसे का क्वेश्चन बाद में आ गया था किसी स्टूडेंट के द्वारा, तो उनके पास एक आइडिया आ जाता है कि चलो भाई हमने क्या मारा नहीं मारा, एग्जैक्ट उनके पास आ जाता है जब क्वेश्चन सामने आता है। तो अभी तो बहुत कुछ आपके दिमाग में होगा, कुछ सामने आएगा तब पता चलेगा। तो लिहाजा अभी आप कितने क्वेश्चन सही करके होंगे ये कह पाना किसी के लिए भी कन्फर्म मुश्किल होगा, जब तक उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन का सारा आपके सामने नहीं आ जाता है। तो बहुत चीज़ यहाँ पे इस बार नेफ्ट में रहेगा पाते।
खैर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे था कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, तो राजधानी राज्य और मुद्रा से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तुर्कमेनिस्तान की जो हो जाएगा वो हो जाएगा एशागबत हो जाएगा, ठीक है ना, और ये मनात इसका मुद्रा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद हिमा दास का संबंध किस खेल से है, तो एथलीट से है, एथलीट है हिमा दास, आपको पता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को, ये आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, बिल्कुल हाल ही का करंट पूछा गया है। तो ये आपको पता है कि एफएओ को मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, एफएओ को जो है खाद्य वाला संगठन है उसको मिला था इसको हाल ही में 2020 वाला, तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आपका ब्लैक हिल ब्लू हिल किस देश में अवस्थित है, तो ये अमेरिका में, ठीक है ना, तो इसका भी बहुत आसानी से हो गया। उसके बाद है आपका जापान का रेशम बंदरगाह कौन सा है, तो याकोहामा को बोला जाता है। और आपको पता है कि जापान के संबंध में ओसाका उसको जो है मैनचेस्टर बोला जाता है, लेकिन याकोहामा जो स्पोर्ट को बोला जाता है जापान का रेशम बंदरगाह, ठीक है ना। अब पीसो किस देश की मुद्रा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या क्या थे इस पर डिपेंड करेगा। पीसो 3-4 कंट्री से ज़्यादा का है, जैसे कि यहाँ पे गिनी बसाओ का मुद्रा पीसो है, इसकी राजधानी बसाओ है। उसके अलावा आपको पीसो जो है यहाँ पर क्यूबा का है, मेक्सिको का है, डोमिनियन गणतंत्र का है, चिली का है, ठीक है ना। उसके बाद और भी 2-3 देश हैं। तो इस तरह से आपका डिपेंड करेगा कि आपने वहाँ पे क्या आंसर था और उसको किसको आपने मारा है। तो पीसो के संबंध में ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आंसर पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या था वहाँ पे। उसके बाद बेनिन की राजधानी कहाँ है, तो पोर्टो नावो, और इसका जो है फ्रैंक इसका जो क्या हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा। बेनिन का पोर्टो नावो ये हो जाएगा राजधानी हो जाएगा, और फ्रैंक इसका मुद्रा हो जाएगा, और ये अफ्रीकी देश है। फिर उसके बाद था आपको कि जो है पहली बार विश्व भोजन संरक्षण दिवस कब मनाया गया था, तो 7 जून 2019 को मनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि आईपीएल 2019 का विनर क्या है, तो 2019 और 2020 दोनों का विनर आपको मुंबई इंडियंस है। इस तरह के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो अभी तक फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन था आपको कि महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन ऋण प्रदान करता है, तो जनधन वाला था, और 2-3 ऑप्शन था। तो कहने का ये मतलब है चूँकि क्वेश्चंस आपके पास और सारे आंसर आपके पास सामने नहीं है, तो अभी बहुत से क्वेश्चन नेफ्ट में होंगे, बहुत से क्वेश्चन पे आपको डाउट होंगे कि उनका क्या होगा। जैसे ही वो सामने आते हैं फिर आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। तो जैसे कि एसआई का क्वेश्चन आ गया था, किसी तरीक़ा से आ गया था बाहर, तो सब लोगों ने देखा और उसको बताया, फिर मिलाया, तब बता दिया गया कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। लिहाजा इस बार कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है नहीं। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन का लेवल है तो और जो छात्रों का फिलहाल फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यदि कोई स्टूडेंट 100 से लेकर 110 के बीच में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये एक इनिशियल प्रोटेक्शन है, उसमें महिलाओं के हो सकते हैं कि उससे कुछ कम भी जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 100 से लेकर यदि 110 के बीच में कोई भी आ जाता है तो अभी फ़िलहाल के अनुसार जो इनिशियल रुझान है उसके अनुसार उसका बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। बाकी क्या रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे और ज़्यादा एनालिसिस पता चलेगा, उसके बाद बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी के अनुसार आप यही के अनुसार चल सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ आप लोगों के लिए क्या है, आपके पक्ष में है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। और क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है तो जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने मेरिट पे इस एग्जामिनेशन को दिया है उन सब के होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चूँकि 13,000 से ज़्यादा पोस्ट इस बार भरने वाले हैं तो हर एक पोस्ट के लिहाज से कट ऑफ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। पंचायत सचिव और पंचायत राजस्व कर्मचारी के लिए हाई जा सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जहाँ पे टाइपिंग है या फिर अन्य हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ पोस्ट फिजिकल के भी हैं तो उनके नीचे जा सकते हैं। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल कुछ भी ज़्यादा प्रेडिक्शन करना मतलब कि संभव नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप महिलाएं हैं तो 95 और उसके बाद 100 से लेकर 110 के बीच में हैं तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि आपके चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ये अभी शुरुआती रुझान से, बाकी आगे चीज़ बहुत चीज़ क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।